तो गाइस हम अपने रूम पर आ चुके हैं और अब थोड़ी देर हम आराम करेंगे, फ्रेश होंगे, आराम करेंगे और बाकी का जो व्लॉग है मैं थोड़ी देर में शूट करूँगी और आप सबको दिखाऊंगी कि ये रूम कैसा दिखता है और कैसा है। ठीक है, तब तक बने रहिएगा। तो गाइस यहाँ आने के बाद सबसे पहले हमने चाय बनाया कि हम बहुत दूर से आए हैं, थके हुए हैं। हमने सोचा क्यों ना चाय पी लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद जो भी होगा। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी चाय सेल्फ सर्विस मेरे हस्बैंड ने बनाई है। ठीक है, अब वो गए हैं सावर लेने के लिए, अब मैं जाऊँगी। लगभग शाम के 5 बज रहे हैं और हम नहा धोवा के निकल गए हैं तैयार होकर गंगा घाट की तरफ, क्योंकि हमने सुना है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। और जैसे ही हम ऑटो में बैठकर चले तो ये शहर देखकर आपको अंदाज़ा लग गया होगा, ये तो बनारस गलियों का शहर, ऊपर से बहुत ज़्यादा ट्रैफिक वाला एरिया और ऊपर से टूरिस्ट प्लेस। तो आप आगे आगे देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है, मतलब मैं इतना भीड़ तो नहीं देखी थी अब तक, तो मेरे लिए तो काफ़ी भीड़ है। ये है भैया बनारस कोई कितना भीड़। नहीं चालू नहीं हो, बंद करो। ये रोप कोई बंद नहीं। और जब 2-4 सालों बाद आएंगे तो यहाँ रोपवे बन जाएगा, है ना? रोपवे की व्यवस्था है, मतलब बन रही है, सॉरी। कान बंद करो, वीडियो बना से कान। अपन वहीं पे खा लेते हैं। तो दोस्तों भीड़ होने के कारण ऑटो वाले आगे नहीं जाते हैं और हमें रास्ते में ही उतार दिया। हालांकि पैदल ही चलना ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा भीड़ होता है। और यहाँ पे चाट बहुत फेमस है, तो मैं यहाँ पर काशी चाट भंडार, जो कि काफ़ी नाम सुनी थी, तो मैंने सोचा चलो यहाँ का चाट ट्राई किया जाए। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा भीड़ था, मैं क्या बताऊँ। मतलब एक चाट मुझे 45 रुपये और 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये की, ऐसा मतलब चाट का प्राइस था। और चाट नो डाउट अच्छा था और इतना ज़्यादा भीड़ था, मैं क्या ही बताऊँ। तो गाइज़ यहाँ की भीड़ देखिए, देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आते हैं गंगा आरती देखने। काशी अपने आप में हर हिंदू का आस्था है और क्या ही मैं बताऊँ, यहाँ जो फील होता है ना, वो एक हिंदू ही समझ सकता है कि काशी आना मतलब कितना बड़ा सौभाग्य माना जाता है। मतलब जीवन में जीते जीते आना और मृत्यु के बाद आना, हर हाल में काशी तो आना है। तो फाइनली गाइज़ यहाँ पे मैं पहुँच गई हूँ गंगा आरती देखने के लिए। और आप देख पा रहे होंगे इतने सारे लोग ऑलरेडी यहाँ पहुँच चुके हैं। हमें लग रहा था कि हम बहुत जल्दी आ गए हैं, लेकिन हमसे भी पहले लोग आ गए हैं। और आने के बाद देखिए आगे आगे का जितना जगह है ना, वो पूरा फुल हो गया है। और थोड़ी देर में पता चलता है कि ये हाउसफुल होने वाला है यहाँ पे। तो मैं यहाँ आने के बाद सबसे पहले तो बस देख ही रही थी इधर उधर, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। तो हस्बैंड जी ने कहा चलो आगे चलते हैं। तो ये देखिए घाट कुछ ऐसा दिख रहा है ना, थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखाऊंगी इस घाट का भीड़। इतना ज़्यादा भीड़ होता है यहाँ पे। तो गाइज़ यहाँ आने के बाद सबसे पहले अगर नाव से आपको गंगा आरती देखना होगा तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं और आप चाहें तो सिंगल नाव बुक कर सकते हैं, चाहें तो आप सबके साथ बुक कर सकते हैं। 200 रुपये पर सीट अगर आप सबके साथ जाते हैं तो। और इसके अलावा आप 1500, 2000 जैसा आपका मतलब नाव रहेगा उस हिसाब से प्राइस रहता है। और हाँ, यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करते हैं। तो यहाँ पे वो लड़का जब पूछने आया तो हमने भी एक फ़िक्स प्राइस बताया, क्योंकि हमें पहले से पता था कि यहाँ बार्गेनिंग किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे आगे आगे ऐसे कुर्सी लगा दी गई है और बहुत सारे लोग कुर्सी पे बैठ गए हैं। और जिन लोगों को नाव से देखना है वो जैसे ही आरती शुरू होने वाली होगी उससे पहले वो सब नाव में पहुंच जाएंगे। और ये देखिए यहाँ के पुजारी सब आ गए हैं। तो ये देखिए
भीड़ देखिए, ये भीड़ अभी थोड़ी देर में और ज़्यादा बढ़ने वाली है। और सच बताऊँ, मुझे देख कर तो इतना अच्छा फील हो रहा था ना, हमें बहुत ही मज़ा आ रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर आरती की पूरी तैयारी हो गई है और ये जो वाइट टी शर्ट में जो भैया आगे आगे चल रहे हैं वो हमारे नाविक हैं आज के। तो हम जा रहे हैं अपने नाव में, जो कि हमने पर्सनली बुक किया है, और हम उसमें सिर्फ 3 लोग हो गए, मतलब हम दोनों हस्बैंड वाइफ और ये नाव वाले भैया। और पहली बार जा रहे हैं तो सबको लगता है ना थोड़ा सा पर्सनली स्पेस रहे और बहुत आराम से हम गंगा आरती को एंजॉय कर सके। भीड़ भाड़ में थोड़ा सा भीड़ भाड़ जैसा ही फीलिंग आता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं नाव में बैठ गई हूँ और बैठ के मैं थोड़ा वेट कर रही थी, क्योंकि बहुत सारी नावें यहाँ पे लगी हुई थी, स्टीमर लगी हुई थी और बहुत सारा, मतलब क्या क्या बहुत सारी चीज़ों का तो नाम भी मुझे पता नहीं था। तो सच बताऊँ तो मैं बहुत अच्छा फ़ील कर रही हूँ, मैं क्या ही बताऊँ मैं कैसा फ़ील कर रही हूँ। और यहाँ आने के बाद ये देखिए, ये है भैया बनारस। तो आप बनारस का व्यू एंजॉय करिए, क्योंकि मैं तो बस चारों ओर देख ही रही थी। और सच बताऊं, जैसे ही हमारी नाव जो अस्सी घाट होता है ना, उस तरफ से घूमना चालू हुई, बारिश होने लगी। और बारिश होने लगी, इतना अच्छा महसूस हो रहा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत में आ गए हों। मतलब मैं ये अपनी पर्सनल फीलिंग बता रही हूँ, बाकियों को क्या फ़ील होता है मुझे तो नहीं पता, लेकिन एक हिंदू होने के नाते मुझे ना ऐसा लग रहा था सच में जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँगी। ऐसा अद्भुत अनुभव होता है अंदर से ना, जिसको सच कहूँ तो शब्दों में ना नहीं बोला जा सकता है। तो यहाँ पे आने के बाद एक चीज़ मैंने और फील किया दोस्तों, अक्सर सोशल मीडिया के माध्यम से हम यहाँ के बारे में जानते हैं और उसके बाद हम घूमने के लिए आते हैं। हालांकि हमारे पूर्वज तो काशी हमेशा हमेशा से आते रहे, बट अभी के लोग सिर्फ घूमने के पर्पज़ से ही आते हैं ज़्यादातर। तो यहाँ पे ठंडी गर्मी बरसात कुछ भी हो, यहाँ तक कि जिस वक्त हम ये इन जगहों को घूम रहे थे, पूरा बालू का आंधी जैसे आ गया था, लेकिन फिर भी गंगा आरती को नहीं रोका जाता है। वो अपने निर्धारित समय के थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे किया ही ना जाए, ऐसा यहाँ नहीं होता। और उस दिन मैंने प्रत्यक्ष इस बात को फील किया। हालांकि इसमें बारिश के टाइम पे मैं मोबाइल अपना अंदर रख दी थी, लेकिन सच बताऊँ इतना झमाझम बारिश हुई थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो पूरा भीग गई थी लगभग उस बारिश में। और यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी लाइट सजावट हुई, मतलब जैसे जैसे शाम होते जाता है ना, अंधेरा होते जाता है, वैसे वैसे ना यहाँ का जो व्यू है ना वो एकदम मन को मोहने वाला और देखने वाला हो जाता है। और ये जितनी नावें हैं ना, सब अभी अस्सी घाट घूम कर यहाँ आकर रुक जाएंगी और सभी लोग मतलब गंगा आरती एंजॉय करेंगे। और ऐसा ही हमने भी किया, क्योंकि जस्ट उसके पहले ही मतलब यहाँ के नाविक सबको घुमा लेते हैं और गंगा आरती के समय वो एकदम सामने फ्रंट में आपको ला करके नाव में बैठा लेगा और नाव से ही आप गंगा आरती एंजॉय कर सकते हैं। तो कुछ ऐसा अनुभव रहा है मेरा बनारस का। और सच बताऊँ तो मुझे तो बहुत ही मज़ा आ गया, बहुत ही अद्भुत रहा ये सफ़र। और बहुत शॉर्ट टाइम के लिए मैं यहाँ आई, लेकिन बहुत 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 अच्छा लगा मुझे। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे थोड़ी थोड़ी बारिश बढ़ रही है, लेकिन मैं तो एकदम इस चीज़ को बड़ा एंजॉय कर रही हूँ। और ये बारिश कुछ देर के बाद इतनी ज़्यादा हो गई थी ना कि क्या ही बताऊँ मैं, मतलब कह रही हूँ ना मैं पूरी भीग गई थी। लेकिन फिर भी जब सब लोग यहाँ हैं तो हम क्यों वहाँ रहेंगे। तो चलिए गंगा आरती को एंजॉय करते हैं। हालांकि ये एंजॉय करने की चीज़ नहीं है, लेकिन गंगा माँ की आराधना करते हैं और उनसे कुछ प्रार्थना करते हैं, जैसे सबकी मनोकामना पूरी होती है। आज मेरी भी कुछ मनोकामना यहाँ आकर पूरी हो जाए, तो ऐसा ही आशा करते हुए चलिए गंगा आरती देखते हैं और उनके इस पावन जगह पे कुछ पल उनके और अपने बीच को फील करते हैं। तो काशी का पूरा माहौल भक्तिमय हो गया है। दूर दूर से भारत के हर कोने से आए हुए लोग भक्ति में सराबोर हो चुके हैं और गंगा माँ को याद कर रहे हैं और साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ को याद कर रहे हैं, क्योंकि काशी की नगरी ही शिव की नगरी होती है। तो यहाँ पे जो माहौल है ना पूरा भक्तिमय हो चुका है। तो गैस मंदिर से हम लोग वापस आ गए हैं, दर्शन वगैरह, दर्शन क्या मतलब गंगा आरती करके वापस आ गए हैं और होटल में आ गए हैं। और मैंने अपने लिए मंगाया है ये राजमा चावल, काफ़ी टेस्टी दिख रहा है और भूख भी लगी है।
तो मैं हाथ मुँह धो ली हूँ, अब मैं खाने जा रही हूँ। आज दिन भर के सफ़र के बाद बहुत ज़्यादा थकान हो गया है, तो खाना खाने के बाद मैं तो सो जाऊँगी, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठकर कोशिश करेंगे काशी विश्वनाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो उसके लिए सोना भी ज़रूरी है। और थके इतना है, पता नहीं सुबह नींद खुलेगी कि नहीं खुलेगी। तो अभी फ़िलहाल तो मैं अपना खाना एंजॉय करने वाली हूँ। चलिए आप सबसे मिलते हैं। गुड नाइट।